आलूफ बली और गांव की हुक्मरानी। बाब एक। गांव की पुरानी कहानी। कहते हैं कि एक जमाने में एक गांव था जहां सिर्फ जानवर बसते थे। ये गांव एक हुसैन जंगल के बीचों बीच आबाद था। यहाँ हर जानवर अपनी खुशी से रहता था, मगर एक मसला था, गांव में कोई हुक्मरान न था। हर जानवर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा था, मगर जब भी किसी बात पर झगड़ा होता तो इसे सुलझाने के लिए कोई हाकिम मौजूद न होता। इस गांव में दो खास जानवर रहते थे, बली जो चालाक और होशियार थी मगर अपनी फितरत में धोखाधही और लालच रखती थी, और अलूफ जो दानिशमंद, इंसाफ पसंद और हर जानवर की भलाई चाहने वाला था। अलूफ हमेशा रात के वक्त अपनी ऊंची डाल पर बैठकर सोच में गुम रहता कि गांव की बेहतरी के लिए क्या किया जाए। बाब दो। बली की चालाकी। एक दिन बली ने सोचा कि अगर वो गांव की हुक्मरान बन जाए तो इसे कभी भी किसी से खाने की चीजें चराकर नहीं खानी पड़ेंगी। सब जानवर उसकी खिदमत करेंगे और वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारेगी। बली ने फैसला किया कि वो सब जानवरों को यकीन दिलाएगी कि वही गांव की सबसे बेहतरीन हुक्मरान बन सकती है। वो अलूफ के पास गई और मीठी जुबान में बोली, ए मोहतरम अलूफ, तुम तो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे गांव को एक सरदार की जरूरत है? कोई ऐसा जो सबके फैसले करे, इंसाफ दे और हमें तरक्की की राह पर ले जाए। अलूफ ने गहरी सांस ली और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बली, लेकिन गांव का हुक्मरान वही बन सकता है जो ईमानदार हो और सबकी भलाई चाहे। बली ने फौरन कहा, फिर तो मैं ही सबसे बेहतरीन इंतखाब हूं। मैं होशियार भी हूं और समझदार भी। मैं गांव की हिफाजत भी कर सकती हूं और फैसले भी कर सकती हूं। अलूफ ने बली को गौर से देखा और कहा, अगर तुम वाकई गांव की भलाई चाहती हो तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम इसे पास कर गईं तो मैं तुम्हें हुक्मरान बनने की इजाजत दूंगा। बाब तीन। अलूफ का इम्तिहान। बली ने फौरन हामी भर ली, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि अलूफ का इम्तिहान आसान नहीं होगा। अलूफ ने कहा, तुम्हें 3 काम करने होंगे और अगर तुम कामयाब हो गईं तो तुम ही गांव की नई मलिका बनोगी। पहला काम यह है कि तुम सब जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करो बगैर किसी लालच के। दूसरा काम यह है कि तुम कमजोर जानवरों की मदद करो, और तीसरा काम यह है कि तुम अपनी ईमानदारी साबित करो। बली ने दिल में सोचा कि ये सब तो मुश्किल काम है, मगर वो चालाकी से उन्हें पूरा करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी। बाब 4। पहला इम्तिहान, खाने का इंतजाम। बली ने सोचा कि वो खुद कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं करेगी, बल्कि दूसरे जानवरों से ही उनका खाना लेकर सब में बांट देगी। इसने लोमड़ी से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम आज अपने खाने का कुछ हिस्सा मुझे दे दो तो मैं कल तुम्हें इससे दुगना खाने के बदले में वापस कर दूंगी। लोमड़ी को लालच आ गया और उसने अपना खाना दे दिया। इसी तरह बली ने कई दूसरे जानवरों को भी चकमा देकर उनका खाना इकट्ठा कर लिया और सब में बांट दिया। अलूफ सब कुछ देख रहा था और इसे अंदाजा हो गया कि बली ने धोखा दिया है। बाब 5। दूसरा इम्तिहान, कमजोरों की मदद। अगले दिन अलूफ ने बली से कहा कि इसे जंगल में एक बीमार हिरन की मदद करनी होगी जो चलने के काबिल नहीं था। बली को इसमें कोई फायदा नजर नहीं आया, मगर उसने बहाने से कहा, मैं इसकी मदद करना चाहती हूं, मगर मेरे पंजे बहुत नाजुक हैं, मैं इसे उठा नहीं सकती। कोई और जानवर मेरी मदद करे तो मैं साथ चलने को तैयार हूं। ये सुनकर हाथी आगे बढ़ा और हिरन को उठाकर गांव ले आया। बली ने सबके सामने दिखावा किया जैसे वो बहुत फिक्रमंद थी, मगर हकीकत में इसने कुछ भी नहीं किया था। अलूफ ने एक बार फिर बली की चालाकी को पहचान लिया। बाब 6। तीसरा इम्तिहान, ईमानदारी की आजमाइश। अलूफ ने बली को आखिरी इम्तिहान दिया और कहा, मैंने यहाँ कहीं एक कीमती जवाहर छुपा रखा है। जो इसे ढूंढ कर ले आएगा वही हुक्मरान बनेगा, मगर शर्त यह है कि जो जवाहर पाए वो सबके सामने सच्चाई से कहे कि इसे कहाँ मिला। बली ने सोचा कि अगर वो जवाहर हासिल कर ले तो वो इसे छुपाकर अपनी ताकत बढ़ा सकती है। इसने जंगल में जाकर हर जगह तलाश की और आखिरकार एक दरख्त के नीचे इसे जवाहर मिल गया। बली ने जल्दी से इसे अपने पंजे में छुपाया और वापस आकर कहा, मैंने हर जगह तलाश किया मगर मुझे कुछ नहीं मिला। अलूफ ने मुस्करा कर कहा, ए बली, मैं जानता था कि तुम धोखा दोगी, क्योंकि मैंने वो जवाहर दरख्त के नीचे रखा ही नहीं था। तुम्हें खुद लालच की वजह से वहीं तलाश करने की सूझी जहां तुम्हें लगा कि कीमती चीज हो सकती है। तुमने अपनी बेईमानी खुद साबित कर दी। बाब 7। अलूफ की हुक्मरानी।
सब जानवरों ने ये सब सुना और बलि की चालाकियों पर गुस्से में आ गए। उन्होंने फैसला किया कि बलि को कभी भी हुक्मरान नहीं बनने दिया जाएगा। इसके बरक्स अलूफ को गांव का सरदार बनाया गया क्योंकि वो दाना, ईमानदार और सबके साथ इंसाफ करने वाला था। बलि को अपनी चालाकियों की सजा मिली और वो हमेशा के लिए शर्मिंदा होकर गांव से भाग गई। नतीजा: ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखा हमेशा नाकामी का बायस बनते हैं, जबकि ईमानदारी और दानाई से ही सच्ची कामयाबी हासिल की जा सकती है।